जय श्री सचिसुता नवदीप बिहारी, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि, जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो एक ब्राह्मण पर उपकार करने के लिए साक्षी गोपाल के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने 100 दिनों तक देश की पैदल यात्रा की। इस तरह उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत प्रभु की जय हो और श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। चलते चलते श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी टोली सहित वैतरणी नदी के तट पर स्थित याजपुर गांव आए। वहां उन्होंने वराहदेव का मंदिर देखा और उन्हें नमस्कार किया। वराहदेव के मंदिर में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन तथा नृत्य किया और प्रार्थनाएं की। वह रात्रि उन्होंने मंदिर में ही बिताई। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कटक नामक नगर में साक्षी गोपाल का मंदिर देखने आए। गोपाल विग्रह के सौंदर्य को देखकर वे अत्यंत प्रफुल्लित हुए। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक कीर्तन तथा नृत्य करते रहे और भावाभिभूत होकर उन्होंने गोपाल की अनेक प्रकार की स्तुति की। उस रात श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल के मंदिर में रहे और सभी भक्तों सहित उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा अत्यंत उत्साह पूर्वक सुनी। इसके पूर्व जब नित्यानंद प्रभु ने विभिन्न तीर्थ स्थलों का दर्शन करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण किया था तो वे कटक स्थित साक्षी गोपाल का दर्शन करने भी आए थे। उस समय नित्यानंद प्रभु ने साक्षी गोपाल की कथा उस नगर के लोगों से सुनी थी। अब उन्होंने वही कथा फिर सुनाई और चैतन्य महाप्रभु ने उस कथा का अत्यंत सुखपूर्वक सुना। प्राचीन काल में दक्षिण भारत के विद्यानगर में 2 ब्राह्मण थे जिन्होंने विभिन्न तीर्थ स्थानों के दर्शनार्थ लंबी यात्रा की। सर्वप्रथम वे गया गए, फिर काशी और तब प्रयाग। अंत में वे अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मथुरा आए। मथुरा पहुंचकर उन्होंने वृंदावन के विभिन्न वनों का दर्शन करना प्रारंभ किया। तब वे गोवर्धन पर्वत आए। उन्होंने सारे 12 वनों के दर्शन किए और अंत में वृंदावन नगरी पहुंचे। पंचक्रोशी वृंदावन ग्राम में, जहां अब गोविंद मंदिर स्थित है, पहले एक विशाल मंदिर था जहां गोपाल की भव्य सेवा की जाती थी। यमुना नदी के किनारे स्थित विभिन्न घाटों में यथा केशी घाट तथा कालिया घाट में स्नान करने के बाद वे दोनों यात्री गोपाल मंदिर में दर्शन करने गए। इसके बाद उन्होंने उस मंदिर में विश्राम किया। गोपाल विग्रह के सौंदर्य ने उनके मनों को हर लिया और परम सुख का अनुभव करते हुए वे दोनों 2-4 दिन वहां रुके रहे। दोनों ब्राह्मणों में एक वृद्ध था और दूसरा तरुण। यह तरुण व्यक्ति वृद्ध ब्राह्मण की सहायता कर रहा था। निस्संदेह तरुण ब्राह्मण वृद्ध की सतत सेवा करता था और वह वृद्ध ब्राह्मण उसकी सेवा से संतुष्ट होने के कारण उससे प्रसन्न था। बूढ़े व्यक्ति ने उस तरुण से कहा, तुमने तरह तरह से मेरी सेवा की है और इन सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करने में मेरी सहायता की है। मेरा पुत्र भी ऐसी सेवा नहीं करता। तुम्हारी दया से मुझे यात्रा में कोई थकान नहीं हुई। यदि मैं तुम्हारा आदर न करूं तो मैं कृतज्ञ माना जाऊंगा। अतएव मैं वचन देता हूं कि मैं तुम्हें अपनी कन्या दान में दूंगा। तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे भद्र ब्राह्मण, कृपया मेरी बात सुने। आप कुछ असंभव बात कर रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं। आप उच्च कुल के व्यक्ति हैं, सुशिक्षित हैं और अत्यंत धनी हैं, और मैं ना तो उच्च कुल का हूँ, ना ही मेरे पास उत्तम शिक्षा है, ना ही धन है। हे महोदय, मैं आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर नहीं हूँ। मैं तो केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए आपकी सेवा कर रहा हूँ। भगवान कृष्ण ब्राह्मणों की सेवा करने से अत्यंत प्रसन्न होते हैं
और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भक्ति संपदा बढ़ती है। उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटे तुम मुझ पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें कन्यादान दूंगा, मैंने पहले ही निश्चय कर लिया है। तरुण ब्राह्मण बोला, आपके पत्नी तथा पुत्र हैं तथा आपके अनेक परिजन तथा मित्र हैं। अपने सारे मित्रों तथा परिजनों की सम्मति के बिना आप अपनी कन्या का दान मुझे नहीं दे सकते। कृपया महारानी रुक्मिणी तथा उनके पिता भीष्मक की कथा पर विचार करें। राजा भीष्मक अपनी कन्या रुक्मिणी का दान कृष्ण को करना चाहते थे, किंतु उनके बड़े पुत्र रुक्मी ने विरोध किया, अतः वे अपना निर्णय पूरा नहीं कर सके। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मेरी पुत्री मेरी निजी संपत्ति है, यदि मैं किसी को अपनी संपत्ति देना चाहूं तो किसमें शक्ति है कि मुझे रोक सके। प्रिय बालक, मैं तुम्हें अपनी कन्या दान करूंगा और मैं अन्यों की चिंता नहीं करूंगा। तुम इसमें मुझ पर संदेह मत करो, तुम मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि आपने अपनी तरुण कन्या मुझे देने का निश्चय कर लिया है तो गोपाल विग्रह के सामने चलकर ऐसा कहें। उस वृद्ध ब्राह्मण ने गोपाल के समक्ष आकर कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं कि मैंने अपनी कन्या इस लड़के को दे दी है। तब तरुण ब्राह्मण ने विग्रह को संबोधित करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे साक्षी हैं, यदि बाद में जरूरत पड़ी तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलवाऊंगा। इस वार्तालाप के बाद दोनों ब्राह्मण घर के लिए चल पड़े। पहले की ही तरह तरुण ब्राह्मण उस वृद्ध ब्राह्मण के साथ चला, मानो वृद्ध ब्राह्मण उसका गुरु हो और वह उसकी तरह तरह से सेवा करता रहा। विद्यानगर लौटकर दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद वृद्ध ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। वह सोचने लगा, मैंने तीर्थ स्थान में एक ब्राह्मण को वचन दिया है और मेरे वचन का अवश्य पालन होना चाहिए। अब मुझे अपनी स्त्री, पुत्रों, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को यह बात बता देनी चाहिए। फलतः उस वृद्ध ब्राह्मण ने एक दिन अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों की सभा बुलाई और उसने उन सबको गोपाल के समक्ष हुई पूरी घटना बताई। जब परिवार वालों ने वृद्ध ब्राह्मण का वृत्तांत सुना तो वे निराशा प्रकट करते हुए हाहाकार करने लगे। उन सब ने यही अनुरोध किया कि वह फिर ऐसा प्रस्ताव न रखे। सब ने एक स्वर से कहा, यदि तुम अपनी कन्या निम्न परिवार में देते हो तो तुम्हारी कुलीनता जाती रहेगी। जब लोग इसे सुनेंगे तो वे तुम्हारा उपहास करेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, तीर्थ यात्रा के समय पवित्र स्थान में दिया गया वचन मैं कैसे मिटा सकता हूँ? चाहे जो भी हो, मुझे उसे ही कन्यादान करना चाहिए। संबंधियों ने एकजुट होकर कहा, यदि तुम अपनी कन्या उस लड़के को दोगे तो हम तुमसे अपने सारे संबंध तोड़ देंगे। उसकी उस स्त्री तथा पुत्रों ने घोषित किया, यदि ऐसा होता है तो हम सभी विष खाकर मर जाएंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, यदि मैं अपनी कन्या उस तरुण ब्राह्मण को नहीं देता तो वह श्री गोपाल जी को साक्षी के रूप में बुलाएगा। इस तरह वह मेरी कन्या का बलपूर्वक ले जाएगा और उस दशा में मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसके पुत्र ने उत्तर दिया, भले ही विग्रह साक्षी हो, किंतु वे दूर देश में है। भला वे आपके विरुद्ध साक्षी देने किस तरह आ सकते हैं? आप इसके विषय में इतने चिंतित क्यों हैं? आपको एकदम यह नहीं कहना है कि आपने ऐसी बात नहीं कही थी। ऐसी झूठी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इतना ही कहिए कि आपको स्मरण नहीं है कि आपने क्या कहा था। यदि आप केवल इतना ही कहें, मुझे स्मरण नहीं है, तो बाकी मैं निपट लूंगा। मैं तर्क द्वारा उस तरुण ब्राह्मण को हरा दूंगा। जब वृद्ध ब्राह्मण ने सुना तो उसका मन शुद्ध हो उठा। असहाय अवस्था में उसने अपना ध्यान गोपाल के चरण कमलों पर एकाग्र किया। वृद्ध ब्राह्मण ने विनती की, हे प्रभु गोपाल, मैंने आपके चरण कमलों की शरण ली है, अतः मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मेरे धर्म की रक्षा करें और साथ ही मेरे आत्मीय जनों को मरने से बचाएं। अगले दिन जब वह ब्राह्मण इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा था
तभी वह तरुण ब्राह्मण उसके घर आया। तरुण ब्राह्मण ने उसके पास आकर सादर प्रणाम किया। फिर अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर वह इस प्रकार बोला, आपने मुझे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया है, किंतु अब आप कुछ नहीं बोल रहे। आपने क्या निर्णय लिया है? तरुण ब्राह्मण द्वारा ऐसा कहे जाने पर वृद्ध ब्राह्मण मौन रहा। इस अवसर का लाभ उठाकर वृद्ध ब्राह्मण का पुत्र उस तरुण ब्राह्मण को मारने के लिए लाठी लेकर तुरंत बाहर निकल आया। पुत्र ने कहा, अरे नीच, तू मेरी बहन के साथ इस प्रकार विवाह करना चाहता है जैसे कोई बौना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता हो। उसके हाथ में लाठी देखकर बेचारा तरुण ब्राह्मण भाग गया, किंतु अगले दिन उसने गांव के सारे लोगों को एकत्र किया। तब गांव के सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण को सभा स्थल पर बुलाया। तत्पश्चात तरुण ब्राह्मण ने उनके समक्ष कहना शुरू किया, इन महाशय ने अपनी कन्या मुझे देने का वचन दिया था, किंतु अब ये अपना वचन नहीं निभा रहे। कृपया इनसे इनके इस व्यवहार के विषय में पूछें। वहां पर एकत्रित सभी लोगों ने वृद्ध ब्राह्मण से पूछा, यदि पहले आप कन्यादान का वचन दे चुके हैं तो अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने वचन दे रखा है। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे मित्रों, कृपया मेरा निवेदन सुने। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है मैंने कोई ऐसा वचन दिया था। जब वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने यह सुना तो उसे शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का अवसर मिल गया। वह सभा के समक्ष अत्यंत धृष्टता पूर्वक खड़ा हो गया और इस प्रकार बोला, जगह जगह की तीर्थ यात्रा करते समय मेरे पिता अपने साथ प्रचुर धन ले गए थे। इस धूर्त ने उस धन को ले लेने की ठान ली। मेरे पिता के साथ इसके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। इस धूर्त ने मेरे पिता को धतूरा खिलाकर पागल बना दिया। इस धूर्त ने मेरे पिता का सारा धन लेकर यह कह दिया कि उसे कोई चोर ले गया। अब वह यह दावा कर रहा है कि मेरे पिता ने उसे अपनी कन्या दान करने का वचन दिया है। यहाँ पर एकत्र आप सभी लोग सज्जन हैं, कृपया यह विचार करें, क्या इस दरिद्र ब्राह्मण को मेरे पिता का कन्यादान उचित होगा? ये सब तर्क सुनकर वहां पर एकत्र सारे लोग कुछ कुछ शंकित हो गए। उन्होंने सोचा कि यह संभव है कि धन के लोभ से कोई अपना धर्म छोड़ दे। उस समय तरुण ब्राह्मण ने कहा, हे सज्जनों, कृपया मेरी बात सुने। तर्क में जीतने के लिए ही यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मेरी सेवा से अत्यधिक संतुष्ट होकर इस ब्राह्मण ने स्वेच्छा से मुझसे कहा कि मैं अपनी कन्या दान करने का वचन देता हूँ। उस समय मैंने इनसे यह कहते हुए ऐसा करने से मना किया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं हूँ। कहाँ आप पंडित, धनी और उच्च कुली के व्यक्ति, कहाँ मैं एक गरीब, अशिक्षित तथा कुलहीन व्यक्ति। फिर भी इस ब्राह्मण ने हठ किया। इन्होंने बारंबार मुझसे यह कहते हुए प्रस्ताव स्वीकार करने को कहा, मैंने तुम्हें अपनी कन्या दे दी, तुम उसे स्वीकार करो। तब मैंने कहा, कृपया मेरी बात सुनिए, आप विद्वान ब्राह्मण हैं। आपकी पत्नी, आपके मित्र तथा संबंधी इस प्रस्ताव से कभी भी सहमत नहीं होंगे। मान्यवर, आप अपना वचन निभा नहीं पाएंगे, अतः आपका वचन भंग होगा। फिर भी ये ब्राह्मण अपने वचन पर बारंबार बल देते रहे। मैंने तुम्हें कन्यादान दिया है, संकोच मत करो। वह मेरी पुत्री है और मैं उसे तुम्हें दूंगा, भला मुझे कौन मना कर सकता है। उस समय मैंने अपना मन दृढ़ किया और ब्राह्मण से विनती की कि वे गोपाल विग्रह के समक्ष वचन दें। तब इस महाशय ने गोपाल विग्रह के समक्ष कहा, हे प्रभु, आप साक्षी हैं, मैंने अपनी कन्या इस ब्राह्मण को दान दे दी है। तब मैंने गोपाल विग्रह को अपना साक्षी बनाकर उनके चरण कमलों में इस प्रकार निवेदन किया, यदि बाद में ये ब्राह्मण अपनी कन्या मुझे देने में संकोच करेंगे तो मैं आपको साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, कृपया इससे सावधान होकर सुने। इस तरह इस घटना में मैंने एक महापुरुष का आह्वान किया। मैंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को मेरा साक्षी बनने को कहा है। भगवान के वचनों को तीनों लोग सत्य मानते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए वृद्ध ब्राह्मण ने तुरंत पुष्टि की कि यह वास्तव में सच है।
उसने कहा, यदि स्वयं गोपाल साक्षी के रूप यहाँ तक चलकर आए तो मैं इस तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण के पुत्र ने तुरंत ही यह कहकर पुष्टि की, हाँ, यह बहुत ही उत्तम प्रस्ताव है। उस वृद्ध ब्राह्मण ने सोचा, क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु हैं, वे निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करने हेतु आएंगे। नास्तिक पुत्र ने सोचा, गोपाल के लिए यह संभव नहीं है कि वे आकर साक्षी दें। ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा, कृपया यह बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख दें, जिससे फिर आप अपने वचनों को बदल ना सके। वहां पर एकत्र सारे लोगों ने यह बात कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित करा दी और उन दोनों के हस्ताक्षर लेकर वे मध्यस्थ बन गए। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा, यहाँ पर एकत्र सारे लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे। यह वृद्ध ब्राह्मण निसंदेह सत्यवादी है और धर्म का पालन करने वाले हैं। वे अपना वचन भंग करना नहीं चाहते थे, किंतु इस भय से कि उसके संबंधी आत्महत्या न कर लें, सत्य के पथ से विचलित हो गए। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा और इसके सत्य वचन की रक्षा करूंगा। उस तरुण विप्र के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उसका उपहास करने लगे, किंतु किसी एक ने कहा, अंततः ईश्वर दयालु है और चाहे तो आ सकते हैं। सभा समाप्त होने पर वह तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उसने विग्रह को सादर दंडवत प्रणाम किया और फिर विस्तार से सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं और आप अत्यंत दयावान भी हैं। अतएव आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी परम दया प्रदर्शित करें। हे प्रभु, मैं उसकी कन्या को पत्नी के रूप में पाकर सुखी बनने की बात नहीं सोच रहा। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि उस ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ा है। यही बात मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुँचा रही है। हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु तथा सर्वज्ञ हैं, अतएव कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता, वह पाप कर्म का भागी होता है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और वहां सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करना। मैं वहां निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों के सम्मान की रक्षा करूंगा। तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों न प्रकट हों, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके वाक्यों पर विश्वास नहीं करेगा। किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चलें और अपने श्रीमुख से कहें, तभी आपकी साक्षी सभी लोगों द्वारा सुनी जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने आज तक किसी विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते नहीं सुना। ब्राह्मण ने कहा, यह सत्य है, किंतु यह कैसे संभव हो रहा है कि आप विग्रह होकर भी मुझसे बातें कर रहे हैं। हे प्रभु, आप मूर्ति नहीं हैं, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हैं। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक ना किया हो। श्री गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, तुम मुझे मुड़कर देखने का प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम ज्यों ही मेरी ओर देखोगे मैं उसी स्थान पर स्थिर हो जाऊंगा। तुम मेरे नुपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। प्रतिदिन 1 किलो चावल पकाकर मुझे अर्पित करना, मैं उसी चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल की आज्ञा मांगी और वह अपने देश के लिए चल पड़ा। गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे तो उनके नुपुरों की रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उत्तम चावल गोपाल के भोग के लिए पकाया।
इस प्रकार यह तरुण ब्राह्मण चलता रहा जब तक कि वह अपने देश में नहीं पहुंच गया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचा तो वह इस प्रकार सोचने लगा, अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और अपने घर जाकर सभी लोगों को बतलाऊंगा कि साक्षी आ गए हैं। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसने सोचा, किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाएं तो भी डर की कोई बात नहीं है। यह सोचकर वह देखने के लिए पीछे मुड़ा। उसने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मुस्कुराते हुए वहां खड़े थे। भगवान ने ब्राह्मण से कहा, अब तुम घर जा सकते हो, मैं यहीं रुकूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। तब उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो उठे। गांव के सारे वासी साक्षी गोपाल को देखने गए और जब उन्होंने सचमुच भगवान को खड़े देखा तो सबने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे और जब उन लोगों ने यह सुना कि वे सचमुच चल कर आए हैं तो उन सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब वह वृद्ध ब्राह्मण भी परम आनंदित होकर गोपाल के सम्मुख आया और तुरंत ही दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस तरह गांव भर के निवासियों के समक्ष गोपाल इसके साक्षी बने कि उस वृद्ध ब्राह्मण ने तरुण ब्राह्मण को अपनी कन्या दान में दी थी। विवाह संपन्न हो जाने के बाद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया, तुम दोनों ब्राह्मण जन जन्मांतर से मेरे सनातन दास हो। मैं तुम दोनों की सच्चाई से अतीव प्रसन्न हुआ हूं। अब तुम वर मांग सकते हो। इस तरह दोनों ब्राह्मणों ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगा। उन ब्राह्मणों ने कहा, कृपा करके आप यहीं रहे, जिससे सारे संसार के लोग जान सकें कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं। भगवान गोपाल वहीं रहने लगे और दोनों ब्राह्मण उनकी सेवा में लग गए। यह घटना सुनकर विभिन्न देशों से अनेक लोग गोपाल का दर्शन करने के लिए आने लगे। अंत में उस देश के राजा ने यह आश्चर्यजनक कथा सुनी तो वह भी गोपाल का दर्शन करने के लिए आया और अत्यंत संतुष्ट हुआ। उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवा दिया और नियमित सेवा प्रारंभ करवाई। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से अत्यंत विख्यात हो गए। इस प्रकार साक्षी गोपाल ने विद्यानगर में रहकर दीर्घ काल तक सेवा स्वीकार करी। बाद में युद्ध हुआ कि जिसमें उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया। उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और उसके माणिक्य सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें अनेक रत्न जड़े हुए थे। उस राजा का नाम पुरुषोत्तम देव था। वह महान भक्त था और आर्य सभ्यता में अग्रसर था। उसने गोपाल के चरण कमलों पर याचना की, कृपा करके मेरे राज्य में चलें। जब राजा ने गोपाल से अपने राज्य में चलने की प्रार्थना की तो गोपाल ने उसकी भक्ति के वश में होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह गोपाल विग्रह को वो राजा अपने साथ लेकर कटक लौट गया। माणिक्य सिंहासन को जीतकर राजा पुरुषोत्तम देव उसे जगन्नाथपुरी ले आया और उसने उसे जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। इस बीच उसने कटक में गोपाल की नियमित पूजा भी स्थापित की। जब गोपाल विग्रह की स्थापना कटक में हो गई तो पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने गई और उसने अत्यंत भक्ति के साथ अनेक प्रकार के आभूषण भेंट किए। रानी ने अपनी नाक में अति मूल्यवान मोती पहन रखा था, जिसे वह गोपाल को भेंट करना चाह रही थी। तब वह इस प्रकार सोचने लगी, यदि विग्रह की नाक में छेद होता तो मैं अपना मोती उन्हें पहना सकती थी। यह विचार करके रानी ने गोपाल को नमस्कार किया और वह अपने महल लौट आई। उस रात उसने सपने में देखा कि गोपाल प्रकट हुए हैं और उससे कह रहे हैं, बचपन में मेरी माता ने मेरी नाक में छेद करके उसमें बड़े यत्न से एक मोती पहनाया था। वह छेद अब भी है,
चाहो तो तुम इस छेद का प्रयोग उस मोती को पहनाने के लिए कर सकती हो जिसे तुम मुझे दान देना चाहती हो। यह सपना देखने के बाद रानी ने अपने राजा पति से इसकी चर्चा की। तब राजा तथा रानी दोनों ही वह मोती लेकर मंदिर में गए। विग्रह की नाक में छेद देखकर उन्होंने वह मोती वहां पहना दिया और अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने विशाल उत्सव का आयोजन किया। तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान हैं और तभी से वे साक्षी गोपाल नाम से विख्यात हैं। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल की लीलाओं को सुना। इससे वे तथा उनके भक्त अत्यंत संतुष्ट हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल विग्रह के समक्ष बैठे हुए थे तो सारे भक्तों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। दोनों एक ही वर्ण के थे तथा एक जैसे विराट शरीर वाले थे। दोनों ने केसरिया वस्त्र पहन रखा था और दोनों ही गंभीर थे। भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे और दोनों के नेत्र कमल जैसे थे। दोनों ही भाव में मग्न थे और उनके मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा सदृश थे। जब श्री नित्यानंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा गोपाल विग्रह दोनों को इस तरह देखा तो वे भक्तों से परिहास करने लगे और सब के सब मुस्कुरा रहे थे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में वह रात बड़े ही आनंद से बिताई। प्रातःकालीन मंगल आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कमलपुर पहुंचे तो उन्होंने भारगी नदी में स्नान किया। स्नानार्थ जाते समय वे अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को देते हुए गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु कपोतेश्वर नामक शिव मंदिर में गए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखे उस संन्यास दंड के 3 खंड करके भारगी नदी में फेंक दिया। बाद में यह नदी दंडभंगा नदी कहलाने लगी। दूर से ही जगन्नाथ के मंदिर को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत भावाविष्ट हो गए। मंदिर को दंडवत प्रणाम करने के बाद वे प्रेमावश में नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सारे भक्त भी भावाविष्ट हो गए और इस तरह भगवत प्रेम में मग्न होकर वे मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने तथा गाने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हंसते, रोदन करते, नाचते तथा भाव में आकर हुंकार कर रहे थे। यद्यपि मंदिर केवल 6 मील दूरी पर था किंतु उन्हें यह दूरी हजारों मील लग रही थी। इस तरह चलते चलते महाप्रभु आठार नाला नामक स्थान पर पहुंचे। वहां आकर उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से बातें करते हुए अपनी बाह्य चेतना व्यक्त की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को बाह्य चेतना आई तो उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु से कहा, मेरा दंड लौटा दो। तब नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया, उसके तो 3 खंड हो गए हैं। जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा किंतु हम दोनों ही उस दंड पर गिर पड़े। इस तरह वो दंड हम लोगों के भार से टूट गया। मैं नहीं जानता कि उसके टुकड़े कहाँ गए। आपका दंड निश्चित रूप से मेरे अपराध के कारण टूटा है। अब आप जो उचित समझें मुझे दंड दें। जिस तरह से उनका दंड टूटा था उसकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया और कुछ क्रोध में आकर वे इस प्रकार बोले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप लोगों ने मुझे नीलाचल लाकर मुझ पर उपकार किया है किंतु वह दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख पाए। अतएव आप सारे लोग या तो मुझसे पहले या मेरे बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाओ। मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊंगा। मुकुंद दत्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, हे प्रभु, आप आगे आगे चलें और अन्यों को पीछे पीछे चलने की अनुमति दें। हम आपके साथ साथ नहीं जाएंगे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी भक्तों के आगे आगे शीघ्रता से चलने लगे। कोई भी दोनों प्रभुओं चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सका। भक्तगण यह नहीं समझ पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, महाप्रभु ने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया।
और ऐसा करने देने के बाद अब महाप्रभु क्रुद्ध क्यों हो गए हैं? दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है। इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों में दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मणों पर कृपालु रहने वाले भगवान गोपाल की महिमा अपार है। साक्षी गोपाल की यह कथा नित्यानंद प्रभु द्वारा सुनाई गई और उसके श्रोता थे श्री चैतन्य महाप्रभु। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक गोपाल के इस आख्यान को सुनता है उसे शीघ्र ही गोपाल के चरण कमल प्राप्त होते हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।